डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं फैक्टराइजेशन की, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लास 8, 9, 10 तीनों में इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे बच्चे इसको डिफिकल्ट भी मानते हैं। देखो, सबसे पहले ना हमें समझना होगा व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ फैक्टराइजेशन। बहुत बेसिक लेवल पे अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द फैक्टराइजेशन ऑफ 10, तो जनरली बच्चे मुझे बताते हैं कि सर 1 2 5 10। लेकिन बेटा, ये इसका फैक्टराइजेशन नहीं है, दिस इज द लिस्ट ऑफ फैक्टर्स। राइट, दिस इज द लिस्ट, दैट्स इट। फैक्टराइजेशन क्या होगा? दैट विल बी 2 into 5। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10। जहां भी हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन, इसका मतलब होता है समथिंग इनटू समथिंग। दिस यू मस्ट रिमेंबर। अगर मैंने बोला 50x, तो आपको पता है कि 50 का मतलब 5 टेंस। दैट मीन्स आप इसको बोल सकते हैं 2 into 5 into 5, ये हो गया 50 into x। दिस इज द फैक्टराइजेशन। सिमिलरली आप इसका भी फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है, ये तो बहुत बेसिक बातें हो गई। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का फैक्टराइजेशन बहुत सारे नाइन्थ के बच्चे नहीं लिख पाते। नाइन्थ के छोड़ो, बहुत सारे 10th के बच्चे भी नहीं लिख पाते हैं। मैं उनको सिंपली बोलता हूँ फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यू ट्राइड योर सेल्फ, कैन यू राइट द फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स? आइडियली आपने 8th में सीखा है फैक्टराइजेशन, तो आपको ये लिखना आना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर बच्चे क्या लिख के रह जाते हैं कि सर एक्स इंटू एक्स प्लस वन हो गया। नो, आई टोल्ड यू इट शुड बी समथिंग इंटू समथिंग। अगर हमने बोला एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स, ये फैक्टराइजेशन नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ पे किसको किससे मल्टीप्लाई किया। इसमें बेसिकली एक स्टेप बचा है, आपको एक्स कॉमन लेना है और अंदर बचेगा एक्स प्लस वन। ये इसका फैक्टराइजेशन है। यू मस्ट रिमेंबर दिस। इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? दो तरह से करते हैं फैक्टराइजेशन। एक तो ऐसे होगा कॉमन लेकर, दूसरा होता है आइडेंटिटी भी हम यूज करते हैं। तो आइडेंटिटी वाला फैक्टराइजेशन हम अभी आने वाले टॉपिक्स में करना है हमें डिटेल में, तो वी आर लिविंग इट फॉर देम। एंड इसको अगर फैक्टराइज करना है, सो वी कैन टेक एक्स स्क्वायर कॉमन, तो अंदर बचेगा एक्स क्यूब माइनस वन। ये फर्दर फैक्टराइज हो सकता है, लेकिन इसको हम आइडेंटिटी पे छोड़ रहे हैं, दैट जब हम आइडेंटिटी वाला पार्ट डिस्कस करेंगे देन वी कैन सॉल्व दिस। दिस वाज द वेरी बेसिक मीनिंग ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का यूज करके हम बड़े बड़े क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि ये। इसको सॉल्व करने में बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको इससे कैंसिल कर देते हैं और फिर इसको इससे कैंसिल करके लिख देते हैं आंसर एज एक्स स्क्वायर। बट दैट विल बी रॉन्ग, ये करने का सही तरीका नहीं है। तो फिर इसको करने का सही तरीका क्या है? देखो, देखते हैं। इसको करने का सही तरीका ये रहेगा दैट मैं इसमें से कॉमन लूँ। कॉमन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कॉमन आ रहा है एक्स रेज टू द पावर 98, तो अंदर बचेगा एक्स माइनस वन। और नीचे कॉमन आ रहा है एक्स रेज टू द पावर 97, तो अंदर बचेगा एक्स माइनस वन अगेन। तो आप देख सकते हैं कि एक्स माइनस वन से कैंसिल हो गया। एंड नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट एक्स रेज टू द पावर 98, this can be divided by x raised to the power 97, and which means x raised to the power 98 minus 97, तो ये बचेगा x raised to the power 1, which means the answer is x. This is x. That is the answer, that is how we are getting the answer. अब करते हैं वो क्वेश्चन जो क्लास 9th में आते हैं। क्लास 9th में ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करके होगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए मैंने एक अलग से कंप्लीट एक वीडियो बनाया है, जिसको बहुत डिटेल में समझाया है, कि जिसमें बच्चे जो भी गलती करते हैं ना, वो गलती कभी भी नहीं होगी। बच्चे इसमें कई बार देखते ही आंसर करते हैं, बहुत अच्छे बच्चे भी एक देखते ही आंसर कर देते हैं, बट उनके आंसर 20 30 40% टाइम्स गलत निकल जाते हैं। और भाई कई सारे बच्चों के लिए तो एक ही नाइट मेयर की तरह काम करता है, सर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ओ माय गॉड। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, देर इज़ अनदर वीडियो। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा और आई बटन पे भी आपके पास आ जाएगा, सो दैट यू कैन लर्न दैट कॉन्सेप्ट। मैं आपको यहाँ पे ब्रीफली बता रहा हूँ। बेसिकली हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट हो 12 into 1 12, और जिनका सम हो -7। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए। अब वो ऐसे दो नंबर कैसे मिलेंगे? आप लिखो 12, 12 प्रोडक्ट चाहिए ना। 12 प्रोडक्ट किस किस से आ सकता है? 1 और 12 से, 2 6 3 एंड 4, इनसे 12 आ सकता है। साइन क्या चाहिए? 12 का पॉजिटिव साइन चाहिए ना। पॉजिटिव साइन लाने के लिए हमें या तो दोनों पॉजिटिव चाहिए होंगे नंबर, या दोनों नेगेटिव चाहिए होंगे, ऐसे ही हो सकता है। सम -7 लाना है, तो क्या दो पॉजिटिव नंबर से -7 सम ला सकते हो? नहीं ला सकते। क्या दो नेगेटिव नंबर से -7 ला सकते हो? यस, ला सकते हैं। दैट मीन्स जो भी दो नंबर आने वाले हैं ना, उन दोनों का साइन नेगेटिव होने वाला है। दिस इज 100% श्योर। तो अगर वो ये दोनों नंबर हो, तो क्या सम -7 आएगा? नहीं, इन दोनों का भी नहीं आएगा, इन दोनों का आ जाएगा, बिकॉज दिस विल बिकम -7। दैट मीन्स ये मुझे पता लग गया कि 12x स्क्वायर -3x -4x plus 1, this is going to be like the first step in middle term splitting.
और हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे 3x एंड व्हाट रिमेन्स इनसाइड इज 4x माइनस 1। और आपको पता ही कि 4x माइनस 1 इधर भी कॉमन लेना रहता है, -1 से 1 को डिवाइड करते हैं तो -1 कॉमन आ रहा है एंड व्हाट रिमेन्स नाउ इज 4x माइनस 1 3x माइनस 1। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसके बाद अब 4x से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर -1 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको करते हैं, और फाइनली उनका आंसर आ जाता है 12x² माइनस 7x प्लस 1। अगर आपने भी पहले से कभी किया है तो जस्ट पुट अ स्माइल इन द कमेंट बॉक्स। बहुत बच्चों ने अपनी फिंगर्स ऐसे बंद किए हैं, तो ऐसा लेकिन नहीं करना होता है हमें। क्यों नहीं करना होता है, याद रखो फैक्टराइजेशन का मैंने मीनिंग बताया था, समथिंग इनटू समथिंग, राइट, समथिंग इनटू समथिंग, प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर फैक्टर्स। ये यहाँ पर प्रोडक्ट आ चुका है, दिस इज फैक्टराइजेशन, हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए। नाउ दिस इज आवर आंसर। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ इस तरह की ये दो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन यूज होते हैं फैक्टर थ्योरम यूज करके, जिसमें से स्पेसिफिकली अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो इस क्वेश्चन को आप बिना फैक्टर थ्योरम के भी कर सकते हैं। आप ध्यान से देखें तो इसमें x² कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है x माइनस 2। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें -1 कॉमन आ रहा है और अंदर बच रहा है x माइनस 2। व्हाट वी कैन डू, x माइनस 2 कॉमन, x² माइनस 1 एंड यूजिंग द आइडेंटिटी ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। समझ में आया तो ठीक है, वरना इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, देखो ये बहुत 3 स्टेप में सॉल्व हो गया, बाई चांस ये ऐसे क्वेश्चन है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। हाउ, आप इसमें क्या करने वाले हैं, आप देखेंगे 6 है, 6 के फैक्टर्स ढूंढो क्या क्या होते हैं, वो होते हैं 1 2 3 एंड 6। ये वैसे नहीं करना जैसे मिड टर्म स्प्लिटिंग में किया था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इसका मतलब हम क्या करेंगे, पहले 1 से चेक करेंगे, फिर -1 से, फिर 2 से, फिर -2 से। क्या चेक करेंगे, क्या F1 0 आ रहा है क्या, यहाँ पर F अगर ये Fx है तो क्या F1 0 आ रहा है, अगर आ रहा है तो हम बोलेंगे कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर, और फिर जो फैक्टर आएगा उससे इसको डिवाइड करेंगे एंड लाइक दैट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 210 मैं बोलता हूँ इसको फैक्टराइज करो, तो आप क्या करोगे, कुछ भी करके एक फैक्टर ढूंढ लोगे। आपने बोला सर एक फैक्टर तो 2 है, फिर उससे डिवाइड करोगे, फैक्टर ढूंढ के डिवाइड करोगे। ऐसे ही हम पहले एक फैक्टर ढूंढेंगे हिडन ट्रायल मेथड से, हम रखकर देखेंगे कि क्या जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है तो x माइनस 1 फैक्टर है। अगर आपको नहीं आता है तो फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम पे जाके मेरा वीडियो देखो, दैट विल हेल्प यू, उससे आप समझ पाएंगे इसको डिटेल में। और फिर डिवीजन पे दूसरा वीडियो है, तो डिवीजन करेंगे इसके बाद, आप वो भी देख सकते हैं टू गेट मोर क्लैरिटी। नाउ व्हाट शुड वी डू, चेक कर लेते हैं, F1 चेक करो कि जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर 1 पुट किया तो 1 क्यूब -2 इंटू 1 स्क्वायर -5 इंटू 1 प्लस 6। दिस इज 1 -2 -5 प्लस 6, 6 प्लस 1 7 -7, ये बन गया 0। तो हमने कहा कि भाई सिंस F1 इज 0 देयरफॉर x माइनस 1 इज अ फैक्टर। ये तो बात हमारी कंफर्म होगी कि ये फैक्टर है। व्हाट टू डू नेक्स्ट, इसके बाद हम करेंगे x माइनस 1 से डिवाइड। इसी को अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहीं पर लेट्स मेक सम स्पेस हियर, x माइनस 1 हमें पता लगे कि फैक्टर है, तो x माइनस 1 से डिवाइड करने वाले हैं। यहाँ पर हमें चाहिए होगा x स्क्वायर इंटू एक्स बिकम्स एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल होगा, तो देन वी रिमेन विद -x² -5x प्लस 6। दिस इज 6। नाउ अब क्या करेंगे, नाउ वी वांट -x² तो -x से मल्टीप्लाई कर देंगे, -x इंटू एक्स बन गया -x², -x इंटू -1 ये बनता है +x, एंड देन इसको साइन चेंज करके इसको माइनस कर देंगे। दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, ये कैंसिल हुआ, -6x प्लस 6। यहाँ पर हमें चाहिए होगा -6 इंटू एक्स -6x, और फिर ये हो जाएगा -6 इंटू -1, ये हो जाएगा +6। व्हाट रिमेन्स हियर एज अ रिमाइंडर, ये प्लस ये माइनस, रिमाइंडर बचता है 0। ध्यान रखना अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 ही बचना चाहिए। नाउ अब आपको क्या करना है, x² -x -6 को फिर से फैक्टराइज करना है। सेम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करेंगे, 6 चाहिए तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, क्योंकि प्रोडक्ट -6 है, और तो ये बन जाएगा -3 प्लस 2। तो x² -3x प्लस 2x अगर करते हैं तो सम -x एंड प्रोडक्ट इज -6 प्लस 6, x कॉमन,
x माइनस थ्री, यहाँ पर भी x माइनस थ्री चाहिए, तो इससे डिवाइड किया तो माइनस टू कॉमन। सो यहाँ से क्या कॉमन, एक सेकेंड जस्ट अ सेक, दिस इज माइनस सिक्स, सो माइनस सिक्स है तो माइनस से माइनस रहेगा तो प्लस टू विल बी कॉमन। सो x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस टू, ये हमारे फैक्टर्स आ गए, ये दो फैक्टर्स हैं। और तीसरा फैक्टर हमने अभी फाइंड आउट किया था विच इज़ x माइनस वन, तो इंटू एक्स माइनस वन, दिस इज द कंप्लीट फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ये इसका कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो गया। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। So keep learning and stay happy. Let's see you in the next video.